ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचम अध्याय। शूर्प नखाता तो दंड कर आदि दूत असुर भट्ट और शूर्प नखाता रावण के पास जाना। श्री महादेव जी बोले, पार्वती उस समय उस घोर वन में जन स्थान रहने वाली एक महाबलवती इच्छानुसार रूप धारण करने में राक्षसी घुमा करती थी। एक दिन पंचवटी के पास गौतमी नदी के तीर पर जगतपति श्री रामचंद्र जी के परम ब्रज अंकुश की रेखाओं से युक्त चलन चिन्हों को देखकर वह उनके सौंदर्य से मोहित होकर तामासक्त हुई। उन्हें देखती धीरे धीरे लोढ़ा जी के आश्रम में चली आई। वहाँ आकर रामदेव के समान अति सुंदर लक्ष्मणपति श्री रामचंद्र जी को सीता जी के साथ बैठे देखकर वह कामातुर राक्षसी रघुनाथ जी से बोली, हे तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस आश्रम में जट्टा बक्कर आदि धारण करके क्यों रहते हो? यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, सो मुझसे क्यों बताओ। मैं राक्षस राज महात्मा रावण की बहन काम रूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मैं अपने भाई खाल के साथ इसी वन में रहती हूँ। राजा ने मुझे इस संपूर्ण वन का अधिकार सौंप दिया है, अतः मैं मुनियों को साथी हुई यहाँ रहती हूँ। हे बताओ में शेष, मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ, अतः तुम मुझे अपना नाम धाम आदि बताओ। तब भगवान ने उससे कहा, मैं अयोध्याधिपति राजा दशरथा राम नामक पुत्र है। सुंदरी मेरी भार्या जनक नंदनी सीता तथा हे अति सुंदर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हे त्रिभुवन सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। रामचंद्र जी का यह वचन सुंदर तामातुरा शूर्पणखा बोली, राम चलो किसी गिरी गुहा में चलकर मेरे साथ आनंद करो। इस समय मैं तामातुर हूँ, अतः आप कमल नयन को छोड़ नहीं सकती। कब रामचंद्र जी ने नेत्रों से सीता जी की ओर संतिक करते मुस्कुरा करता, हे सुंदरी मेरी तो यह भार्या मौजूद है, इसको त्यागना असंभव है। इसके रहते हुए मुझे जन्म भर छोटी घास से जलती हुई किस प्रकार रह सकोगी। वाह मेरा तन सुंदर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान, वह तुम्हारा योग्य पति हुआ, तुम उसी के साथ वन पर्वत आदि में विहार करो। रामचंद्र जी के इस बात करने पर काम से मोहिता भयंकरी शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी से जाता था, हे सुंदर अपने भाई की आज्ञा मानकर तुम मिले पति हो जाओ। आज हम और तुम परस्पर समागम करें, देरी ना करो। उस राक्षसी ने जब लक्ष्मण जी से इस पर कहा तो वे बोले, साध्वी मैं तो उन बुद्धिमान भगवान राम का दास हूँ, मुझे अपना पति बनाने से तुम्हें तो उनकी दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुख की बात क्या होगी। तुम्हारा कल्याण, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी है। सुनकर वह दुष्ट चित्ता राक्षसी फिर रघुनाथ जी के पास आई। वो तो पूरे बोली, हे राम तुम बड़े चंचल चित्त हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो। मैं अभी तुम्हारे सामने इस सीता तो खाई जाती हूँ। ऐसा रहता वह विकट रूप धारण कर जानकी जी की ओर दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड़ट लेकर उसे नाक कान काट डाले। तदंतर वह घोर शब्द करती हुई उधीर से लटपट हो बड़ी शीघ्रता से जाकर होती हुई कठोर शब्द करती खल के सामने गिर पड़ी। उसे देखकर तीक्ष्ण ध्वनि वाले खल ने कहा, है क्या बात है, अरे मृत्यु के मुख में जाने अरे किस दुष्ट ने तेरी यह दशा की है, तू बतला तो सही। वह काल के समान बली हुई क्यों ना हो, मैं उसे सरभर में मार डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, यह सीता और लक्ष्मण से रामदंड कानने को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है, उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी यह गति की है। अरे तुम बड़े कुलीन और वीर हो, तो उन दोनों शत्रु को मार डालो। तुम उन दोनों मट्टों को खा जाओ और मैं उन दोनों का रुधिर पीऊँ, नहीं तो अपने प्राणों छोड़कर यमलोक को चले जाऊंगी। शूर्पणखा का यह कथन सुन खल क्रोध से परिपूर्ण हो तुरंत युद्ध के लिए चला और राम के पास को मारने के लिए उन्होंने बड़े पराक्रम 14 सहस्त्र राक्षस अपने उनके साथ भेजे। खल दूसरा त्रिशिला ने ये सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर राम के पास आए। उनका कोलाहल सुन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण को बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, मालूम होता है निश्चय ही राक्षस गण आ रहे, अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होता। अतः हे महाबल तुम सीता को लेकर किसी पर्वत की तंद्रा में चले जाओ। आज मैं इन समस्त घोर रूप राक्षसों से भटक करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध इस विषय में तुम कुछ और न कहना। तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा कहता सीता जी को लेकर एक गुहा में चले गए।
तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी कमल कसी और कठोर धनुष तरह दो अच्छे बाण वाले तटस्थ बाण का युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदंतर राम शस्त्र धनुष भाव आकर राम के बनाना बताते शस्त्र पट्टा वत्स आदि की वसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सर्वमात्म लीला से ही उन सब अस्त्र शस्त्र आदि को तिल तिल करती काट डाला। फिर श्रेष्ठ बाण से उन संपूर्ण राक्षसों को मारकर खल दूसरा तिलेश्वरा को मार डाला। इस प्रकार रघुवंशियों में से श्री रामचंद्र जी ने आधे पहर में ही उन समस्त राक्षसों को संहार कर डाला। तब लक्ष्मण जी ने गुहा में से सीता जी लाकर रसीद रघुनाथ जी को सौंप दिया और समय संपूर्ण राक्षसों को मरा हुआ देखकर वे बड़े विस्मित हुए। जनक नंदन ने सीता जी ने प्रसन्न मुख से श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया और उनके शरीर में हुई शस्त्र के घावों को हाथ फेरने लगी। उन संपूर्ण शेष राक्षसों को मरे देखकर राक्षस रावण की बहन सुपर्णखा दौड़ती हुई लंका पहुंची और समय पहुंचता रोती हुई रावण के पैरों के समीप पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इसका भयभीत देखकर रावण बोला, हे अरिवट से उठ खड़ी हो, यह तो बता तो सही तुझे किसने विरूप किया। हे बद्री हत्या है निका काम है अथवा यम वरुण और कुबेर में से किसी ने किया है, बता ये साल में उनसे भस्म कर डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, तुम बड़े ही प्रमादी और मूल बुद्धि हो, तुम मद्यपान में आसक्त स्त्री वशीभूत और विश्व में से में नपुंसक हो जैसे दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे चार खुफिया पुरुष रूप नेत्र नहीं है, फिर तुम राजा कैसे रह सकोगे। युद्ध में खर मारा गया। दूसरा तीसरा आदि 14 सहस्त्र मुख्य राक्षसों को राक्षस शत्रु राम ने एक समय ही मार डाला और सारे जन स्थान तो मुनीश्वरों के लिए सर्वथा निर्भय कर दिया। इतना उत्पात हो जाने पे तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ तुम मूल हो। रावण बोला, अरे तू बता तो वह राम कौन है, उसने किस लिए और किस प्रकार इन राक्षसों को मारा। तू सब बात विस्तार कर मैं उसका मूलोच्छेद कर डालूंगा। शूर्पणखा बोली, एक दिन सन स्थान में मैं गौतमी के किनारे जा रही थी। वहाँ पूर्व काल में मुनिजनों से सेवित एक पंचवटी नामक आश्रम है। उस आश्रम में मैंने जटापट्ट आदि से सुशोभित धनु बाणधारी कमल नयन सवा धाम राम को देखा। उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसी के समान रूप माने तथा उसकी भी लोचना भार्या भी उसी भी रूप में साक्षात दूसरी रश्मि जैसी है। हे राजन, देव गंधर्व नाग मनुष्य आदि में किसी की दृष्टि ऐसी रूपवती ना देती है ना सुनी है। यह सब लक्षणा अपनी कांटी से संपूर्ण बंटू प्रकाशित कर रही थी। हे नर, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयत्न किया था। इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट लिए। तब मैं अत्यंत दुख से रोती हुई खल के पास गई। उसने भी अपने राक्षस सेनापति के साथ तुरंत जाकर राम से युद्ध खाना, किंतु उस महाबली राम ने एक क्षण में समस्त भीम काय राक्षस नष्ट कर दिए। हे प्रभु, मुझे ऐसा मालूम हो रहा कि यदि राम के मन में आ जाए तब निसंदेह आरे निवेश में ही संपूर्ण त्रिलोकी भस्म कर सकता है, किंतु यदि उसकी श्री सीता तुम्हारी भार्या हो जाए तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अतः हे राजन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे संपूर्ण लोकों में एकमात्र सुंदरी कमल नयनी सीता तुम्हारी प्राण प्रिया हो जाए। हे प्रभु, तुम राम के सामने साक्षात न ठहर सकोगे, इसलिए उन रघु श्रेष्ठ किसी पर माया में मोहित कर तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। सुनकर राक्षस रावण ने सुंदर वाक्य और गान मान आदि से बहन शूर्पणखा को धैर्य बंधा था अपने अंतपुर में प्रवेश किया, किंतु वहाँ चिंता के कारण उसे रात्रि में नींद आई। वह सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है, ले मनुष्य मात्र रघुवंशी राम ने बल वीर और साहस संपन्न मेरे भाई खल को सेना के सहित कैसे मारा। अथवा यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने पूर्व काल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना सहित मुझे 12 सेनाओं से मारने के लिए इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिया है। यदि परमात्मा द्वारा मैं मारा गया तब मैं वैकुंठ का राज्य भोगूंगा, नहीं तो चिरकाल पर्यंत राक्षसों राज्य को भोगूंगा ही। इसलिए मैं अवश्य राम से पास चलूंगा। संपूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने इस प्रकार विचार कर भगवान राम को साक्षात परमात्मा हरि जानकर यह निश्चय किया कि मैं विरोध बुद्धि से ही राम भगवान के पास जाऊँगा, चोटी भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते। श्री ओम नमः शिवाय इति श्रीमद् अध्यात्म पंचम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।